बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टूडेंट, आज हम यूनिट 7 इसका नाम है ऑसिलेशन, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आता है। तो चलो सबसे पहले इसके किस तरह क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, इस पे क्वेश्चन इस तरह आता है कि क्वेश्चन व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, show that the motion of simple pendulum is a SHM and prove T is equal to 2 pi L by G। इस तरह एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने डिफाइन करना है सिंपल पेंडुलम को। तो सिंपल पेंडुलम, देखो जी सिंपल पेंडुलम है क्या, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, मजबूत सहारा है। ये एक स्ट्रिंग है, वायर है, थ्रेड है, इसका लेंथ है बच्चे L। और ये हमारे पास है एक मेटालिक बॉब। अब ये स्ट्रिंग जो है ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि इसका लेंथ क्या है, फिक्स है। और ये हमारे पास एक मेटालिक बॉब है, ये पॉइंट A है, इसका वेट है mg। अब इसमें जो टेंशन है वो क्या है, वो अपवर्ड है। तो चलिए हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि टेक आ metallic bob and then suspend it from a rigid, take a metallic bob and attach with a inextensible string। inextensible का मतलब है which having length is fixed and then suspend it from a rigid support। So that is the definition of simple pendulum। अब हम मेन पोजीशन पे अगर देखें, देखो जी इट पॉइंट A जिसको हमने कहा है मेन पोजीशन, द नेट फोर्स इज एक्टिंग इज अ 0। देखो जी अगर नेट फोर्स 0 है सच देट नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब कि इसमें एक्सीलरेशन क्या है, 0। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ वी नो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। अब ये 0, वेट क्या है बच्चे mg माइनस t। तो इसका मतलब ये हुआ कि T is equal to mg। से दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1।
अब हम इसे क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास मेटालिक बाब था, इसका वेट W है। अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये मेटालिक बाब जो है ये मीन पोजीशन से चला जाएगा कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशंस पे। चलो ये हमारे पास है बच्चे एक्सट्रीम पोजीशंस, ये A है, यहाँ से ये मेटालिक बाब मीन पोजीशन से गया कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब देखिए ये हमारे पास पॉइंट B है, यहाँ से लेकर यहाँ ने एंगल थीटा, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल थीटा है। अब इस मेटालिक वेट बाब का वेट है W। अब जो ही बच्चे हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो चूंकि मेटालिक बाब का वेट है W और हम जानते हैं कि वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो ये टू कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, WX एंड WY। अब WX ने इस रस्सी में बच्चे जो टेंशन है अपने आप को क्या किया, बैलेंस किया, लेकिन द नेट फोर्स इज ओनली एक्टिंग ऑन WY कंपोनेंट। तो देखिए बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि when we apply force on a body means metallic bob having weight is a W, so weight is a vector quantity. They resolve into two components WX and WY। जब इन्होंने WX और WY में रिजॉल्व किया तो अब देखिए यहाँ बच्चे अगर हम फिगर में देखें, सो WX बैलेंस विद द टेंशन क्रिएट इन अ स्ट्रिंग, और हम जानते हैं बच्चे कि WX होता है W cos थीटा एंड दैट इज व्हाट T। W बराबर है mg cos थीटा दैट इज T, से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। But remember, the net force is only acting on which component? On a WY component। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो फिर भी WX ने T के साथ अपने आप को बैलेंस किया, लेकिन फिर भी ये मेटालिक बाब किस में है, ऑसिलेशन में है। तो इसकी जब ये ऑसिलेशन है ना तो ये किसकी वजह से है, WY कंपोनेंट। सो द net force is only acting on WY components such that net force is equal to WY। अब से हम जानते हैं कि net force is equal to MA and WY is equal to W sin theta। So MA is equal to mg sin theta। अभी मैम कैंसल, so A is equal to G sin theta। Say that is my equation number 3। So remember from the figure बच्चे we know that when we apply force on the body, so in the beginning the oscillation is very fast, but after a few seconds the oscillation will be very small। so यहाँ पे अगर हम देखें तो ये sin थीटा की वैल्यू है, देखिए if sin theta is very less, so then sin theta बच्चे approaches to what? Approaches to theta। so इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, so now equation number 3 becomes, equation number 3 बच्चे बन जाएगा A is equal to G sin की जगह what? थीटा। से that is my equation number 4।
अब अगर हम फिगर को देखें, सो टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, to find out value of theta from figure we know that, देखिए बच्चे फिगर बिल्कुल इस तरह है, ये हमारे पास है, लुक ये है बच्चे हमारे पास एंगल थीटा, यहाँ पे ये एल है और हमारे पास क्या है, आर्क है। सो वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें थीटा के सामने ये आर्क है, तो यहाँ पे एल हमारे पास क्या है, द स्ट्रिंग इज अनएक्सटेंसिबल, तो ये हमारे पास x हो गया, ये एल है एंड दैट इज व्हाट थीटा। सो इस इक्वेशन अगर हम थीटा की वैल्यू मालूम करें, सो से इट इज व्हाट x बाई एल। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, देखिए बच्चे, पुट इक्वेशन नंबर 5 and 4, so we can get, so look, a, that is my g, and theta is how much, x by l. So a is equal to g by l and x, and that is my equation number 6. अब देखो बच्चे, from general equation we know that a is equal to minus omega square x, say that is my equation number 7. अब ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमने ये शो करना है कि इस मोशन इज व्हाट SHM, तो अगर इस इक्वेशन में हम g बाई एल को क्या करें, कांस्टेंट रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और l क्या है, l है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज अनएक्सटेंसिबल, सो बोथ आर कांस्टेंट। सो यहाँ पे देखिए a हमें आएगा कांस्टेंट एंड व्हाट बचे x। अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करें तो ये आ जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब यहाँ पे बच्चे इस नेगेटिव का मतलब है कि अगर हम मेटालिक बाब को छोड़े सो वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये बच्चे हमने प्रूव किया कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ SHM। अब हमने प्रूव करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव, to prove t is equal to 2 pi L by G। अब इसके लिए बच्चे देखिए we know that एक बात तो हमें ये पता चली कि a is equal to minus g by L x, ये चलो हमारे पास इक्वेशन नंबर a है। अब एक बात हम ये जानते जनरल, we know that from जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल वो है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, से दैट इज माय इक्वेशन नंबर b। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर a एंड b, तो देखिए हमारे पास ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस जी बाई एल एक्स। अब ये कैंसल, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, जी बाई एल। अब टेकिंग बच्चे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट both sides we can get। तो यहां देखिए हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, यहाँ पे जी बाई एल रूट कैंसल, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई एल रूट। अब ये हमारे पास है बच्चे इक्वेशन नंबर सी।
Now we know that V is equal to S by T. So by cross multiplication S is equal to what होची VT. अब यहाँ पे S हमारे पास है थीटा, V के है ओमेगा और ये क्या है T, क्योंकि बॉडी सर्कल पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे थीटा हमारे पास वैल्यू होगी 2 पाई ओमेगा इंटू what होची T. देखिए ये हम बच्चे लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा. अब ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर डी. सो पुट इक्वेशन नंबर सी इन इक्वेशन नंबर डी. we get T इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा किसके बराबर है, जी बाय एल रूट. तो इसका मतलब ये हुआ कि T इज इक्वल टू 2 पाई एल बाय, यहाँ पे जी बाय एल, तो ये T इज इक्वल 2 पाई और एल बाय जी. अब इस इक्वेशन से बच्चे साफ जाहिर है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो दो बातों पे डिपेंड करता है. एक है लेंथ और दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब लेंथ ज़्यादा करने से टाइम पीरियड बढ़ेगी और सेकेंड पॉइंट ये है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब बच्चे वी know that frequency and time period they are the reciprocal of each other. So F is equal to 1 by T. तो T की जगह अगर हम पुट करें 2 पाई L by G तो F is equal to 1 by 2 पाई G by L. तो यहाँ पे बच्चे हम क्लियर करते हैं कि फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू G and inversely proportion to the square root of L. So thank you students.